गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग फेल और उसकी किस्में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यानी वर्ब और उसके टाइप्स। ठीक है, यहाँ पे हम दोनों तरह की फ़ेल की किस्में पढ़ेंगे, यानी जो ज़माने के एतबार से फ़ेल की किस्में हैं हम यहाँ पे उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो फ़ेल की अपनी किस्में हैं वो तो सब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ज़माने के एतबार से जो होती हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इस्म, सिफ़त और ज़मीर तीनों चीज़ें पढ़ ली हैं। अगर अभी आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। हमने एक उर्दू ग्रामर की प्लेलिस्ट बनाई है, उर्दू ग्रामर बेसिक टू एडवांस करके, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, जिसमें हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, जैसे तशबीह, इस्तिआरा, है ना, ये सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे। अब देखिए, ये आपका क्लास 6 से क्लास 12 तक रहने वाले हैं। साथ ही अगर आप किसी भी तरह के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये उस काम भी आ जाएगी आपके। ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ़ेल की तारीफ़ तो देखिए लिखते हैं, वो कलमा जिससे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो, यानी जिससे पता चले कि कोई काम हो रहा है या हो चुका है या फिर होने वाला है। जैसे अहमद पढ़ रहा है, ठीक है, मोहन खेलेगा, या शकीला आई थी, या फिर मोर नाच रहा है। ठीक है, तो कुछ भी जो काम हो रहा है जिससे ज़ाहिर हो, जैसे देखिए पढ़ना, खेलना, आना, नाचना, ये सब क्या है? फ़ेल है। ठीक है, तो फ़ेल की कुछ अपनी किस्में होती हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ़ेल मारूफ़। फ़ेल मारूफ़ वो होता है जिसका फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम हो। जैसे मैं ये कहूँ, राशिद ने खाना खाया, है ना, तलत ने मज़मून लिखा, अहमद ने सांप को मारा, ठीक है, निदा ने वीडियो बनाई, या कोई भी एक बच्चे का नाम ले लेते हैं, उसने पढ़ाई की, उसने वीडियो देखी। तो जहाँ पे हमें काम करने वाला मालूम है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ़ेल मारूफ़। ठीक है, देखिए यहाँ लिखते हैं ऊपर के जुमलों में खाया, लिखा, मारा, ऐसे फ़ेल हैं जिनका फ़ाइल मालूम है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? फ़ेल मारूफ़। लेकिन अगर हमें फ़ाइल मालूम ना हो, यानी काम करने वाला मालूम ना हो, तो उसे फ़ेल मजहूल कहते हैं। जैसे किताब आ गई, है ना, खिड़की खुल गई, मकान बन गया, कपड़े धुल गए, खाना बन गया या पक गया। तो अब देखिए, खाना पक गया, किसने पकाया मालूम नहीं। कपड़े धुल गए, लेकिन किसने धोए मालूम नहीं। मशीन ने धोए, इंसान ने धोए, धोबी ने धोए, किसने धोए नहीं मालूम। किताबें आ गई, कौन लाया? किताब वाला खुद लाया या कोई पोस्ट मास्टर दे के गया है? कौन लाया? ठीक है, इसी तरह से फ़ेल लाजिम वो फ़ेल जिसमें काम का असर सिर्फ करने वाले यानी फ़ाइल तक महदूद रहे, यानी जब काम का असर सिर्फ और सिर्फ काम को करने वाले पर होगा। ठीक है, जैसे मंजूर हंसा, अब मंजूर हंस रहा है तो मंजूर के हंसने का असर सिर्फ मंजूर पर है। ठीक है, मुख्तार आएगा तो मुख्तार आएगा तो सिर्फ आने का असर मुख्तार पर ही होगा, उसके आने से या जाने से किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, या मैं हंसी तो हंसने का असर सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर ही हुआ। ठीक है, तो इस तरह से जिसमें सिर्फ और सिर्फ काम वाले पर ही उसका असर रह जाए, महदूद रह जाए, तो उसे फ़ेल लाजिम कहते हैं। अब एग्ज़ाम में आपसे क्या होता है, एक आपको जुमला दे दिया जाएगा, जैसे ये लिख दिया कपड़े धुल गए। अब आपसे पूछा जाएगा, बताइए ये किसकी मिसाल है? फ़ेल मारूफ़ की, फ़ेल मजहूल की, या फ़ेल लाजिम की? ठीक है, तो अगर आपको पता होगा कि फ़ेल लाजिम क्या है, फ़ेल मजहूल क्या है, या फ़ेल मारूफ़ क्या है, तब आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये किसकी मिसाल है। अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे ढंग से ध्यान से पढ़िए, ये हर क्लास के लिए, आप चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो। चलिए आगे नेक्स्ट पेज देखते हैं इसका। अब अगला देखिए, यहाँ देखिए लिखते हैं फ़ेल मुतादी। ठीक है, इसमें क्या होता है? मुतादी में देखते हैं वो फ़ेल जिसमें काम करने का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद ना रहकर मफ़ऊल पर भी पड़े। ठीक है, जैसे अहमद ने खाना खाया। ठीक है, क्लास में किताब पढ़ाई गई, परवीन आम खा रही। ठीक है, या समझ में आ रही है, यानी जिसमें दोनों पर इसका असर पड़ रहा है, करने वाले पर भी और होने वाले पर भी।
फ़ेल नाक़िस कहते हैं इस फ़ेल में किसी काम का असर करना साबित नहीं होता है, ठीक है। किसी हालत या कैफ़ियत का पता चलता है। जैसे वो बीमार है, बारिश हो रही है, आम मीठे हैं, तो इसमें क्या है, सिफ़त के साथ काम हो रहा है, ठीक है। तो इसे फ़ेल नाक़िस कहते हैं, जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है लेकिन हमें किसी कैफ़ियत के बारे में पता चल रहा है, वो हँस रहा है, वो रो रहा है, ठीक है, उसको गुस्सा आ रहा है, तो इस तरह की कैफ़ियत का हमें पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है था, थी, थे, है, ये सब फ़ेल नाक़िस है, ठीक है। चलिए अब ज़माने के एतबार से देख लेते हैं इसकी किस्में। अब देखिए ज़माने के लिहाज से इसकी 3 किस्में होती हैं। फ़ेल माज़ी वो काम जो गुज़रे हुए ज़माने में किया गया हो, ठीक है। मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने चैनल बनाया था, ठीक है। तो ये पुराने ज़माने में राम गए थे, नासिर आया था, ठीक है। ये गुज़रे हुए ज़माने का काम है। फ़ेल हाल जो मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो, जैसे मैं अभी ये कहूँगी आपसे, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं इस्म या फ़ेल या सिफ़त आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये काम मैं अभी कर रही हूँ, तो ये फ़ेल हाल के ज़ुमरे में आएगा। फ़ेल मुस्तक़बिल उसको कहा जाता है जो फ्यूचर में किया जाए। जैसे मैं आपसे ये कहती हूँ कि जो भी टॉपिक अभी तक हमने ग्रामर का कवर नहीं किया है और आपको वो चाहिए है, तो आप लोग मुझे बता दीजिए, मैं उसकी वीडियो भी बना दूँगी। यानी वो काम मैं फ्यूचर में करूँगी, है ना? उसकी वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी, अभी बनाई नहीं है, राइट। तो जो काम फ्यूचर में होगा वो फ़ेल मुस्तक़बिल कहलाएगा। देखिए लिखते हैं ना, जो आने वाले ज़माने में किया जाए, जैसे लड़के फुटबॉल खेलेंगे, कल वो घर आएगा, औरत गाना गाएगी। क्लियर है? अब कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।